अपने गुरुवर्य को प्रणाम करते हुए मैं उन सब का अभिवादन कर रही हूँ जो इस पटल के माध्यम से मेरे विचारों का श्रवण कर रहे हैं। राजकीय संस्कृत महाविद्यालय काजीपुर पटना द्वारा संस्कृत संवाद नामक आमुख पटल के माध्यम से भारतवर्ष के ऐसे प्रमुख विद्वानों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का साक्षात व्याख्यान प्रसारित किया जा रहा है, जिनका संस्कृत जगत में अत्यधिक योगदान रहा है। ऐसे ऋषिकल्प आचार्यों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विषय में साक्षात व्याख्यान प्रसारित करवाकर उसका संरक्षण करना एक निश्चित रूप से अग्रिम पीढ़ियों के लिए, पीढ़ी के जिज्ञासुओं के लिए एक महनीय कृत्य सिद्ध होगा। इस कार्य के लिए यह महाविद्यालय निसंदेह बधाई के पात्र है। डॉक्टर शिवानंद शुक्ल जी को भी साधुवाद देती हूँ, जिन्होंने इस कार्य में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। आज मैं जिन आचार्य प्रवर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालना चाहती हूँ, प्रयागराज उनकी कर्म भूमि है। यह सर्वविदित है कि गुरु का नामोच्चारण शास्त्र निषिद्ध है। कहा भी गया है, आत्म नाम गुरोर नाम नामाति कृपण च श्रेयस कामो न गृहणीयात ज्येष्ठापत्य कलत्रयोः। किंतु क्षमा प्रार्थना पूर्वक मुझे आज गुरु का नामोच्चारण करना पड़ेगा। मेरे परम पूज्य गुरुवर्य प्रोफेसर सुरेश चंद्र पांडे जी संस्कृत जगत के एक लब्ध प्रतिष्ठ आचार्य हैं। मेरा परम सौभाग्य है कि मैंने अपनी डीफिल की उपाधि आपके निर्देशन में शोध कार्य करते हुए प्राप्त की। यह सुविदित है कि प्रयाग की भूमि ज्ञानी ऋषियों पंडितों से सदा समृद्ध रही है। गंगा यमुना सरस्वती के संगम तट पर बसे प्रयाग नगर में यद्यपि सरस्वती की जलधारा का लोप रहा हो, किंतु सरस्वती की ज्ञान धारा का प्रवाह निरंतर बना रहा। इसमें यहाँ के ऋषियों आचार्यों का योगदान रहा है। इसीलिए गुरु जी के विषय में कुछ भी आगे कहने से पूर्व मैं उनसे के पूर्ववर्ती आचार्यों की एक समृद्ध परंपरा का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूँगी, जिनमें से अधिकांश का श्रवण मैंने गुरुमुख से ही किया है। प्रयाग में अनेक अति प्राचीन संस्कृत पाठशाला, संस्कृत महाविद्यालय और संस्कृत विद्यालय हैं, जिनके रूप में आज भी हमारी प्राचीन गुरुकुल परंपरा जीवित है। इसमें अनेक विद्वान हुए संस्कृत के, जिनका नामोल्लेख करना चाहती हूँ। एक रामदेशिक संस्कृत महाविद्यालय दारागंज में है, जिसके में पंडित रामवदन शुक्ल जी रहे, जिनकी प्रसिद्धि एक नैयायिक के रूप में थी। धर्म ज्ञानोद्देश्य महाविद्यालय में पंडित भूपेंद्र पति त्रिपाठी जी ने संस्कृत साधना में अपना जीवन व्यतीत किया और इसी महाविद्यालय से संयुक्त पंडित शिवदत्त द्विवेदी जी की ख्याति साहित्याचार्य के रूप में रही। निर्वाण वेद विद्यालय दारागंज में पंडित माणिक चंद जी की भी प्रसिद्धि रही। हरिराम संस्कृत पाठशाला के पंडित रामकृष्ण त्रिपाठी जी का भी उल्लेख आवश्यक है, जिन्हें संस्कृत व्याकरण का सूक्ष्म ज्ञान था। पंडित प्रभुदत्त त्रिपाठी जी भी उच्च कोटि के संस्कृतज्ञ थे, जिनका प्राचीन आश्रम प्रयागराज के झूसी में स्थित है। कालांतर में 1887 में जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और उसके साथ ही प्रयागराज विश्वविद्यालयी शिक्षा का केंद्र बना, किंतु इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व यहाँ उच्च शिक्षा का केंद्र म्योर सेंट्रल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। इसमें संस्कृत के अध्यापक थे आचार्य आदित्य राम भट्टाचार्य। उच्च कोटि के संस्कृत के विद्वान थे। आप पंडित मदन मोहन मालवीय जी के भी गुरु थे। आचार्य गंगानाथ झा जी ने भी म्योर सेंट्रल कॉलेज में 1902 से 1918 तक अध्यापन किया। कालांतर में 1923 से 1932 तक आप इसी विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, प्रकांड पंडित थे, गहन अध्यवसायी थे। आचार्य गंगानाथ झा जी को अंग्रेजी का भी अद्भुत ज्ञान था और इन्होंने अनेक पुस्तकों का लेखन और संपादन किया है।
राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान गंगानाथ झा कैंपस की स्थापना प्रयागराज में इन्हीं के नाम पर हुई और जहां आज भी संस्कृत विषय में उच्च कोटि के शोध किए जा रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात यहाँ संस्कृत प्राकृत एवं प्राच्य भाषा विभाग में पंडित प्रसन्न कुमार आचार्य जी प्राध्यापक हुए। आप वास्तुशास्त्र के परम ज्ञाता थे। प्रयागराज में वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुकूल निर्मित इनका निवास स्थान भारतवर्ष का अनोखा भवन है। प्रसन्न कुमार जी ने पेरिस से डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत प्राकृत एवं प्राच्य भाषा विभाग के उन प्रमुख आचार्यों का भी यहाँ उल्लेख आवश्यक है जिनसे मेरे गुरु जी ने संस्कृत विषय का ज्ञान अर्जित किया। उनमें प्रमुख थे डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी, डॉक्टर क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय जी, महामहोपाध्याय उमेश मिश्र जी, मिस एम हर्लेकर जी, प्रोफेसर आद्या प्रसाद मिश्र जी, प्रोफेसर लक्ष्मीकांत दीक्षित जी तथा प्रोफेसर चंडिका प्रसाद शुक्ल जी। इसी प्रसंग में एक अन्य आचार्य का नाम उल्लेखनीय है जिनसे प्रयागराज सदैव गौरवान्वित रहेगा। वे हैं पद्मश्री स्वर्गीय आचार्य गोविंद चंद पांडे जी। आप बहुत बड़े चिंतक थे। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर रहे, कालांतर में कई विश्वविद्यालयों के कुलपति भी रहे, किंतु कई भाषाओं का ज्ञान आपको था, किंतु संस्कृत के विषय में इनका अद्भुत ज्ञान था। बहुत सारी पुस्तकों का लेखन किया और जो इनका योगदान है वो अविस्मरणीय है और सदियों तक याद किया जाएगा। सौंदर्य दर्शन विमर्श, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, भागीरथी इत्यादि बहुत अनेक ग्रंथों की रचना आपने की। गुरुजी आपसे अक्सर परामर्श लिया करते थे और आज भी बड़े ही सम्मान और श्रद्धा से आपके नाम का स्मरण करते हैं। उनसे जुड़े अनेक संस्मरण हमें सुनने को मिलते हैं गुरुमुख से। मेरे गुरुवर्य का जन्म 7 अगस्त 1934 को अल्मोड़ा जिले में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल में हुई। इनके पिता पंडित तारादत्त पांडे जी यहीं वन विभाग में कार्यरत थे। नैनीताल से ही 1950 में हाई स्कूल तथा 1952 में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करके गुरुजी बीए में प्रवेश हेतु प्रयाग आए। प्रयाग आगमन का इनका मुख्य उद्देश्य संस्कृत के प्रति इनका प्रेम ही था। वर्ष 1954 में आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में बीए किया तथा प्रथम श्रेणी में एवं स्वर्ण पदक सहित 1956 में एमए किया। एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करते ही गुरुजी की नियुक्ति इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत प्राकृत एवं प्राच्य भाषा विभाग में 4 अगस्त 1956 को प्रवक्ता के रूप में हो गई। विभाग में शिक्षण कार्य करते हुए ही गुरुजी ने प्रोफेसर चंडिका प्रसाद शुक्ल जी के निर्देशन में यहीं 1965 में डीफिल की उपाधि प्राप्त की। आपके शोध का विषय था ध्वनि स्कूल एंड इट्स क्रिटिसिज्म्स, अर्थात ध्वनि संप्रदाय एवं उसकी आलोचनाएं। 1973 में गुरुजी इसी विभाग में रीडर पद हेतु चयनित हो गए और 1984 में आपने इसी विभाग में प्रोफेसर के पद को अलंकृत किया। 1992 से 1995 तक आपने अध्यक्ष के रूप में विभाग का कुशल नेतृत्व भी किया। 1995 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त करने के बाद भी गुरुजी की संस्कृत साधना विच्छिन्न नहीं हुई। वर्ष 1995 में पार्श्वनाथ विद्यापीठ के प्राकृत भाषा साहित्य में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होकर 1997 तक आपने इस विभाग की गौरव वृद्धि की। 1997 में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में आप विजिटिंग प्रोफेसर रहे। वर्ष 2000 से 2001 तक इलाहाबाद संग्रहालय के फेलो रहे। 1902 में आप पुनः भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में नेशनल फेलो हो गए और 2005 तक वहाँ गुरुजी रहे। आप संस्कृत और प्राकृत भाषा साहित्य के मर्मज्ञ हैं।
विभिन्न शास्त्रों का भी आपको अगाध ज्ञान है। विशेष रूप से ज्योतिष, व्याकरण एवं काव्य शास्त्र के मर्म मेरे गुरु जी के जिह्वाग्र पर रहते हैं। गंभीर लेखन कार्य भी गुरु जी ने किया और संस्कृत जगत आपके लेखन से सदैव ऋणी रहेगा। इनका ध्वनि सिद्धांत विरोधी संप्रदाय और उनकी मान्यताएं शीर्षक ग्रंथ 1972 में प्रकाशित हुआ, जिसमें ध्वनि सिद्धांत के सूक्ष्म एवं गहन पक्षों का विवेचन किया गया है। मुख्य रूप से इसके 3 पक्ष हैं। ध्वनि सिद्धांत के उन्मीलन की मूल स्थितियां, इसमें ध्वनिकार से पूर्व ध्वनि की क्या स्थिति थी, ध्वनिकार से पूर्व आचार्य व्यंग्यार्थ की सत्ता स्वीकार करते थे अथवा नहीं, यदि स्वीकार करते थे तो किस रूप में, और नहीं करते थे तो क्यों नहीं करते थे, इन प्रश्नों पर विमर्श किया गया है। दूसरे पक्ष में जहाँ ध्वनि सिद्धांत का विस्तृत विवेचन और उनके प्रभेद पर विमर्श है, इस प्रसंग में, इस पुस्तक में मम्मट, विद्याधर, भोज, हेमचंद्र, आनंदवर्धन का तो है ही है, सबके ध्वनि के भेदों की विस्तृत एक तालिका दी गई है जो बहुत उपयोगी है। ध्वनि के भेद को हृदयंगम करने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। तीसरे पक्ष में ध्वनि सिद्धांत के आलोचकों की मान्यताएं दी गई हैं और ध्वनि विरोधी आचार्यों की परंपरा का उल्लेख करके उन विरोधी मान्यताओं का खंडन भी किया गया है। यह ग्रंथ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पुरस्कृत भी किया जा चुका है। वर्ष 1984 में कवि और काव्यशास्त्र नामक ग्रंथ प्रकाशित हुआ। इसमें आपने कविता की गंभीर एवं अभिनव व्याख्या की है। वे औपम्य सिद्धांत में ही सभी सादृश्यमूलक अलंकारों को समाविष्ट करने के पक्षधर हैं। कवि और काव्यशास्त्र ग्रंथ गुरु जी की सूक्ष्म आलोचना दृष्टि का परिचायक है। इसमें अनेक ऐसे नवीन विचार गुरु जी ने रखे हैं और नए सिद्धांत, नए विचार दिए हैं, खंडन भी किया है और अकाट्य तर्कों से सिद्ध भी किया है। कतिपय उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहूँगी। जैसे हम सब जानते हैं कि महाकवि कालिदास का एक श्लोक है जिसके कारण कालिदास दीपशिखा कालिदास कहलाए। संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिम वरासा नरेंद्र मार्गट इव प्रपेदे विवर्ण भावम ससभूमिपाल। इस श्लोक में सब कहते हैं, सभी को यह प्रचार है कि इसमें उपमा अलंकार है। हम सबको भी यही भान था, किंतु गुरु जी ने इसमें उपमा अलंकार का खंडन करते हुए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार की सिद्धि की है। उनके तर्क अकाट्य हैं। इस पर विचार करना यहाँ आवश्यक है कि उपमा अलंकार में उपमान का लोक प्रसिद्ध होना अनिवार्य है। यहाँ जो उपमान दिया गया है संचारिणी दीपशिखा, वह लोक प्रसिद्ध नहीं है। लोग इस कारण से उसमें संभावना है और संभावना होने से उत्प्रेक्षा है। लोक प्रसिद्ध क्यों नहीं है, इस पर भी विचार करें। संचारिणी जो विशेषण है दीपशिखा का, उसमें ऋणी प्रत्यय है। सुप्य जातो ऋणिस ताच्छील्य सूत्र से ताच्छील्य अर्थ में ऋणी प्रत्यय है, अर्थात अर्थ निकलता है संचरण करना जिसका स्वभाव है। ऐसी कौन सी दीपशिखा है जिसके स्वभाव में स्वतः संचरण करना है? वह तो दीपशिखा तो संचरण कराई जाती है। अगर संचारिता पद होता तब यहाँ उपमा संगत थी, अन्यथा यह उपमा का प्रसंग नहीं, उत्प्रेक्षा का प्रसंग है। इसी प्रकार इसी ग्रंथ में गुरु जी ने अर्थ गौरव की, जो भारवी की प्रसिद्धि है कि अर्थ गौरव के कवि हैं, वहाँ भारवी की तुलना में आपने महाकवि कालिदास को अर्थ गौरव का सिद्ध कवि माना है। इस ग्रंथ के अतिरिक्त नल विलास नामक नाटक का संपादन किया, जो वर्ष 2002 में पार्श्वनाथ विद्यापीठ वाराणसी से प्रकाशित हुआ।
अलंकार विषयक दुर्लभ ग्रंथ अलंकार दर्पण का संपादन एवं अनुवाद किया। इसके अतिरिक्त कंसेप्ट ऑफ नामक ग्रंथ का संपादन भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला से किया। एक अन्य ग्रंथ कादम्बरी सौरभम का भी आपने संपादन किया। गुरुजी ने एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कोश ग्रंथ का भी लेखन कार्य किया है। संस्कृत भाषा में निबद्ध यह ग्रंथ अभी भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला से प्रकाशनाधीन है। इस कोश ग्रंथ में संस्कृत काव्य शास्त्र से संबंधित लगभग 300 ऐसी तकनीकी शब्दावलियों पर प्रकाश डाला गया है जो अलंकार शास्त्र के प्रायः सभी महत्वपूर्ण विषयों और अवधारणाओं जैसे कवि, सहृदय, काव्य लक्षण, काव्य स्वरूप, काव्य मार्ग, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन आदि को स्पष्ट करती है। प्रायः सभी अलंकारों की विविध आचार्यों द्वारा प्रदत्त परिभाषाओं को भी यहाँ उद्धृत किया गया है। प्रकाशित होकर के यह कोश संस्कृत काव्य शास्त्र के अध्येताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा निसंदेह। अनेक शोधक पत्रिकाओं में भी गुरुजी के अनेक शोधक पत्र प्रकाशित हुए हैं। जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय से निर्गत पत्रिका में के प्रथम अंक में गुरुजी का एक बहुत गंभीर शोध लेख प्रकाशित हुआ, एनोमलीज इन मम्मटाज काव्य प्रकाश। इस शोध लेख में गुरुजी ने आचार्य मम्मट की अनेक विसंगतियों को रेखांकित किया है। इनमें से एक को उद्धृत करूंगी। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में काव्य का लक्षण दिया है, हम सभी जानते हैं, तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंग कृति पुनः काव्य। इससे भी पूर्व जब मम्मट काव्य प्रयोजन बता रहे हैं काव्य यशसे इत्यादि कारिका में, उसी की वृत्ति में उन्होंने कहा है शब्दार्थयोर गुण भावेन रसांग भूत व्यापार प्रवणतया विलक्षणम यत काव्यम लोकोत्तर वर्णना निपुण कवि कर्म। अर्थात काव्य क्या है? कवि कर्म। कैसा कर्म? कवि का कर्म लोकोत्तर वर्णना निपुण कवि का कर्म। लोकोत्तर कैसे होगा? विलक्षण होगा। तो विलक्षण कैसे होगा? रसांग भूत व्यापार की प्रधानता के कारण। और उस व्यापार में रसांग भूत वो व्यापार कैसे होगा? शब्द और अर्थ के गुणी भाव होने से, जहाँ शब्द और अर्थ गौड़ हो जाएंगे और उस रसन व्यापार की प्रधानता हो जाएगी, वही काव्य विलक्षण है, लोकोत्तर चमत्कार उत्पन्न करने में समर्थ होगा। ये भी काव्य की परिभाषा है एक तरह से, किंतु जब काव्य की परिभाषा उन्होंने तददोषौ इत्यादि रूप में दी तो परंपरा का निर्वाह कर गए। वहां पर आपने शब्द और अर्थ के गुण भाव का उल्लेख नहीं किया। फिर पूर्व में क्यों किया? यहाँ पर मम्मट पर भट्टनायक का प्रभाव पड़ गया है। आचार्य भट्टनायक ध्वनि विरोधी आचार्य के रूप में जाने जाते हैं, किंतु वे काव्य को वे भी व्यापार प्रधान मानते थे। उन्होंने कहा द्वयोर गुणत्वे व्यापार प्राधान्ये काव्य धीर भवेत। वहां पर दोनों के गुणी भाव, शब्द और अर्थ, वेद आदि में शब्द प्रधान वाक्य होते हैं, इतिहास आदि में अर्थ प्रधान, किंतु काव्य व्यापार प्रधान है। कैसा व्यापार? रसन व्यापार। यहाँ मम्मट इन्हीं से प्रभावित होकर के, तो इस तरह से दो प्रकार से मम्मट ने व्याख्या कर दी है, दो प्रकार से परिभाषा दे दी है। यह विचारणीय प्रसंग है। इसी तरह से मम्मट की विसंगतियां अलंकार के संबंध में भी रेखांकित की है गुरुजी ने। यह ग्रंथ, यह शोध प्रपत्र यदि किसी को सौभाग्य मिले पढ़ने को तो बहुत ज्ञान देगा। गुरुजी अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलनों में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में गुरुजी ने प्रतिभागिता की। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन बैंकॉक में आपने भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिभागिता की। अनेक शैक्षिक संस्थाओं के भी आप सदस्य रहे।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय सहित उत्तर प्रदेश के अनेक विश्वविद्यालयों की बोर्ड ऑफ स्टडीज में आप सदस्य थे। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली के सदस्य थे। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली के वित्तीय समिति के भी आप सदस्य रहे। ऐसे महान व्यक्तित्व को पुरस्कार और सम्मान न प्राप्त हुआ हो, यह तो अस्वाभाविक है। स्वाभाविक रूप से गुरुजी को अनेक सम्मान और पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2001 में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा आप सम्मानित हुए। हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से संस्कृत महामहोपाध्याय की उपाधि से सम्मानित हुए। अखिल भारतीय ज्योतिष परिषद द्वारा ज्योतिष रत्न का सम्मान भी आपको प्राप्त हो चुका है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी तथा रोटरी क्लब प्रयागराज से आपको सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर भी प्राप्त हो चुका है। वर्ष 2009 में हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज से गुरुजी के अभिनंदन में साहित्य शेवधि नामक एक अभिनंदन ग्रंथ का प्रकाशन हुआ, जो आपके प्रिय शिष्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार पांडे जी ने संपादित किया। इस ग्रंथ में जहां एक ओर गुरुजी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से संबंधित अनेक विद्वानों के दुर्लभ लेख प्रकाशित हैं, वहीं विविध विषयों पर लिखे गए गंभीर शोध लेख भी हैं। बहुत उपयोगी है यह ग्रंथ। एक प्रकांड विद्वान के साथ साथ गुरुजी की ख्याति एक उच्च कोटि के अध्यापक के रूप में भी है। हम सभी जानते हैं, विद्वत्ता और अध्यापन की कला से कोई आपस में कोई लेना देना नहीं है। विद्वान होना अलग बात है और एक योग्य अध्यापक होना अलग बात है। एक विद्वान आदमी आवश्यक नहीं कि योग्य अध्यापक भी हो, उसे उसमें अध्यापन की कला भी हो। किंतु मेरे गुरुजी एक बहुत योग्य अध्यापक थे। इनके अध्यापन के गुणों को हमारे परम गुरु प्रोफेसर चंडिका प्रसाद शुक्ल जी ने श्लोकबद्ध किया है, जो साहित्य शेवधि में प्रकाशित है। उल्लेख करना चाहूंगी। साम्यम अध्यापने यस्य भजते विरलो जनः शिष्य प्रियस्तद्धितैषी विद्वद्वंदोथ शास्त्र दिक्। अक्षरशः सत्य है। आपके अतुलनीय अध्यापक होने का सबसे बड़ा कारण ज्ञान की गहनता के साथ साथ, अध्यापक में ज्ञान की गहनता का होना तो आवश्यक ही है, और गुरु जी में उस ज्ञान की गहनता के साथ साथ इनकी शैली का, इनकी अध्यापन शैली का नितांत सरल और सहज होना है। कठिन से कठिन शास्त्रीय विषयों को भी आप अत्यंत सरलता से दैनिक जीवन में प्राप्त होने वाले उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कर देते हैं। आज भी दुरू से दुरू समस्या, चाहे वह काव्य शास्त्र की हो, दर्शन की हो, व्याकरण की हो अथवा ज्योतिष की, जो कोई भी विद्यार्थी भाव से उनके समक्ष उपस्थित करता है, वे उसका समाधान तत्काल कर देते हैं। ज्ञानार्जन के इच्छुक व्यक्तियों के लिए उनका द्वार सदा खुला रहता है। अक्सर सायंकाल मैंने आपके निवास स्थान पर काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम इस सूक्ति की चरितार्थता देखी है। व्याकरण के सूत्र हों, शास्त्रों की कारिकाएं हों अथवा प्रसिद्ध श्लोक हों, सब आपकी जिह्वाग्र पर आज भी रहते हैं। इनकी अद्भुत स्मरण शक्ति हम सभी को अचंभित करती है। गुरुजी स्वयं अध्यवसायी हैं और स्वाध्याय को वे अध्यापक का धर्म समझते हैं। मुझे आज भी स्मरण है, जब इस महाविद्यालय में प्रवक्ता पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात मैं गुरुजी के दर्शन करने गई आशीर्वाद लेने, तब मेरी दिनचर्या का संज्ञान लेकर आपने मुझसे पूछा प्रतिदिन कितनी कक्षाएं लेनी पड़ती हैं इत्यादि। अंत में उन्होंने कहा कि 6 से 8 घंटे तो तुम स्वाध्याय के लिए समय निकाल ही लेती होगी। मैं तत्काल समझ गई कि इस पद पर रहकर या मुझसे या मुझ जैसे अध्यापन में लगे व्यक्तियों से, अपने शिष्यों से गुरुजी को यह अपेक्षा है कि हम 6 से 8 घंटे का स्वाध्याय करें। एक विशेष बात गुरुजी में है कि आपका उपदेश
लगभग कांता सम्मित शैली में ही रहता है। प्रभु सम्मित शैली में आपने कभी उपदेश नहीं दिया। कभी कभी सुहृद सम्मित में भी समझा देते हैं। तो इस प्रकार प्रमाद को चाहे वो लेखन के स्तर पर हो या उच्चारण के स्तर पर किसी अध्यापक में यदि है तो उनकी दृष्टि में क्षम्य नहीं है। गुरुजी ने बहुत से शिष्यों को शिक्षा दी, एक लंबी परंपरा है, किंतु साक्षात रूप से जिन्होंने आपके निर्देशन में डीफिल की उपाधि प्राप्त की, ऐसे लगभग संख्या में 40 विद्यार्थी हैं हम लोग जिन्होंने गुरुजी के निर्देशन में शोध कार्य करते हुए यह उपाधि प्राप्त की। और गुरुजी के आशीर्वाद से आपके अधिकांश शिष्य विभिन्न सम्मानित पदों पर नियुक्त हुए। कतिपय तो विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। इस रूप में स्वर्गीय प्रोफेसर सुषमा कुलश्रेष्ठ एवं प्रोफेसर यदुनाथ द्विवेदी जी का नाम उल्लेखनीय है। भारतवर्ष के अनेक विश्वविद्यालयों में आपके शिष्य प्रोफेसर पद पर कार्य करते हुए अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में डॉक्टर हरिराम मिश्र जी इस समय संस्कृत और संस्कृति के रक्षण में बहुत व्याख्यान उनके प्रसारित हो रहे हैं। लगभग प्रतिदिन हम उनको साक्षात सुन रहे हैं, एक प्रखर वक्ता के रूप में आप हमारे गुरु भ्राता। प्रोफेसर राम बहादुर शुक्ल जम्मू विश्वविद्यालय में, प्रोफेसर गिरजा शंकर शास्त्री जी बहुत बड़े ज्योतिर्विद। गुरु के आशीर्वाद से आपने अनेक ज्योतिष से संबंधित बहुपयोगी ग्रंथों की रचना की और ज्योतिष में गुरु से प्राप्त ज्ञान को अपने स्वाध्याय से संवर्धित करके आज जन कल्याण में लगे हैं। गुरु जी के अनेक शिष्य विविध महाविद्यालयों में प्राचार्य पद पर भी रहे, अभी भी हैं, कुछ अवकाश प्राप्त कर चुके हैं। आपके अनेक शिष्य विविध महाविद्यालयों में भी कार्यरत रहे। अनेक शिष्य ऐसे भी हैं जिन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में चयनित होकर के अपना योगदान दिया है। प्रशासनिक सेवा में रहते हुए भी संस्कृत के प्रति उन सबका प्रेम अद्भुत रहा। आपके शिष्यों में अन्यतम डॉक्टर सुरेंद्र पांडे जी, उस पद पर रहते हुए भी उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की, आज भी कर रहे हैं और संस्कृत साधना में रत हैं। कतिपय तो अवकाश भी प्राप्त कर चुके हैं। निरुक्तकार यास्क ने आचार्य का जो निर्वचन बताया है, आचार्यः आचारम ग्राहयति आचिनोति अर्थान आचिनोति बुद्धिम इति वा, वह गुरु जी के व्यक्तित्व में अक्षरशः घटित होता है। आपने केवल विषय की ही शिक्षा नहीं दी, अपितु अपने सम्यक आचरण से सदैव सदाचार की भी शिक्षा देते रहते हैं। आपका धवल चरित्र और जीवनचर्या सभी के लिए प्रेरणास्पद है। संसार में रहकर भी एक योगी का जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में स्थितप्रज्ञ का जो लक्षण दिया गया है, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते, यह साक्षात गुरु जी के व्यक्तित्व में परिलक्षित किया जा सकता है। जिन सुख और दुख के अवसरों पर सामान्य व्यक्ति विचलित और गौरवान्वित होते देखे गए हैं, ऐसे दुख और सुख भी गुरु जी को कभी भी अस्थिर नहीं कर सके। लगभग 25 वर्षों पूर्व गुरु माता के आकस्मिक निधन के समय भी आप शांत और संयत देखे गए थे। आज भी प्रतिक्षण उस दुख को हृदय में अंदर ही अंदर सहन कर रहे हैं, किसी के समक्ष प्रकट नहीं होने देते। कर्मफल भोग पर आपका अटल विश्वास है और इसीलिए सदैव निष्काम कर्म की प्रेरणा देते रहते हैं। संस्कृत साहित्य में जितनी भी प्रमुख सूक्तियाँ और सुभाषित हैं, वे सब अधिकांश रूप से आपको कंठस्थ हैं। स्फुट वक्ता न वंचकः,
न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, हेयम दुखम अनागतम। हम सबके जीवन का ध्येय वाक्य बन गया है गुरुमुख से, इसका मर्म समझते समझते। जब जैसा अवसर होता है गुरुजी उद्धृत कर देते हैं। इस तरह से मनुर्भव की शिक्षा नितांत वो दे रहे हैं। अभी भी अनवरत सतत चल रही है प्रक्रिया शिक्षित करने की। एक मनुष्य कैसे बना जा सकता है संस्कृत को पढ़ करके, यह सीखना हो तो गुरुजी से 10 मिनट वार्तालाप कर ली जाए तो इसका ज्ञान स्वतः हो जाएगा। गुरुजी का मानना है कि धर्म का पालन सदा करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हमें धर्म से च्युत नहीं होना चाहिए। इस आशय से समन्वित भारत सावित्री, जो महाभारत की भव्य शिक्षा का सार कहलाता है, का एक श्लोक गुरुजी को अत्यधिक प्रिय है, जिसका उल्लेख करना चाहती हूँ यहाँ। न जातु कामान न भयान न लोभात, धर्मम त्यजेत जीवितस्यापि हेतोः, धर्मो नित्यः सुख दुखे त्वनित्ये, जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः। जीवन में किसी भी बात पर अधिक गर्व न करने की शिक्षा गुरुजी से प्राप्त हुई है। यहाँ तक कि हमने गुरु से सीखा है कि एक माता पिता अपनी संतान को सुपुत्र या सुपुत्री कहें तो ये गर्वोक्ति होगी। आप अपने संतान को ऐसी शिक्षा दें कि संसार उसको आपका सुपुत्र या सुपुत्री कहे, पर आप नहीं। तो इस प्रकार गर्व ना करने की शिक्षा प्राप्त करके भी मुझे ये कहते हिचक नहीं हो रही है कि मुझे सदा गर्व रहता है कि मैं अपने गुरु जैसी महान विभूति की शिष्या हूँ। इस बात का मुझे सदा गर्व रहता है। इसे मैं अपने संचित पुण्यों का फल मानती हूँ। अपनी संतान के सदृश ही वे हम सबसे स्नेह भाव रखते हैं, हमारे सुख दुख का संज्ञान लेते हैं। यह सब हृदय से समझना होता है। गुरुजी की एक सुपुत्री स्मिता एवं एक सुपुत्र वरुण हैं, जो परिवार सहित जकार्ता और दुबई में रहते हैं। अपने शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप वे आज समाज में सम्मानित पदों पर कार्य करते हुए अपने परिवार सहित सुखी जीवन यापन कर रहे हैं। गुरुजी प्रतिवर्ष अपना समय उनके सानिध्य में जाकर व्यतीत करते हैं, परंतु पुनः अपने प्रयागराज स्थित निवास स्थान पर लौट आते हैं। कदाचित अपनी कर्म भूमि और अपने प्रतिवेशी मित्रों और अपने शिष्य वृंद से अधिक दूर रहना उन्हें भी रुचिकर प्रतीत नहीं होता। अंत में ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि गुरुजी शतायु हों और हम सभी पर उनकी छत्रछाया एवं उनका आशीर्वाद सदा बना रहे। पुनः परम गुरु प्रोफेसर चंडिका प्रसाद शुक्ल जी की पंक्तियों को उद्धृत करना चाहूँगी, जो कि उन्होंने गुरुजी के लिए आशीर्वाद स्वरूप कही थी। पांडेय सुरेश चंद्रोयम आचार्य प्रवरो भुवि, जीव्याद वर्ष शतम त्वेवं भूषितुम जनमानसम। इस प्रकार मैंने अत्यंत संक्षेप में वो मुख्य बातें गुरुजी के विषय में आप सबके से कही। शिवानंद जी को विशेष धन्यवाद दे रही हूँ, जो उन्होंने मुझे आज ये अवसर दिया, पुनः गौरवान्वित होने का मुझे एक अवसर दिया कि मैं अपने गुरुजी के विषय में कुछ बातें कह सकूँ। आज ये कहने की योग्यता भी मैंने गुरु से ही पाई है, अन्यथा मेरी वाणी मुखरित हो सके इतनी योग्यता मुझ में नहीं है। पुनः धन्यवाद शिवानंद जी को, और आप सब श्रोताओं को भी एक बार धन्यवाद।